इस वक्त हम शालीमार बाग में और यहाँ पर रेखा गुप्ता जी जो कल दिल्ली की मुख्यमंत्री की शपथ लेंगी, उनके हस्बैंड हमारे साथ है, मनीष जी यहाँ पर साथ है। मनीष जी, आपकी धर्म पत्नी अब दिल्ली की सीएम बनने जा रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? सब बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटेड हैं और सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। मोदी जी को बारंबार धन्यवाद कर रहे हैं। अभी विधायक दल की बैठक हो गई, वो नेता चुन ली गई है, कल मुख्यमंत्री की शपथ लेंगी, उनके स्वागत के लिए क्या कुछ आज खास हो रहा है, बताएं। अभी तो कुछ तय ही नहीं हुआ है, उनके आने के बाद ही सब कुछ तय होने वाला है। अभी तो जैसे न्यूज आई तो सब इकट्ठे हो गए हैं, पूरे क्षेत्र के लोग, परिवार के लोग, अभी सब हम एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, कई महिला विधायकों के नाम चल रहे थे सीएम पद की रेस में, लेकिन क्या आपको विश्वास है कि रेखा जी को इस बार चांस मिलेगा? देखो, अंदर से तो विश्वास होता ही है कि हमें मौका मिलना चाहिए, लेकिन पार्टी जब मीटिंग तय करती है तभी उसके बाद मीटिंग में जो भी तय होता है वही फाइनल होता है, तो इसीलिए कुछ भी आप क्योंकि उनके हस्बैंड है, आपने उनके संघर्ष को देखा है, पूरे उनके राजनीतिक सफर को आप किस तरीके से आंकेंगे, उनको कहेंगे आप कि आगे दिल्ली की जनता के लिए क्या कुछ करना चाहिए, उनके राजनीतिक सफर के बारे में थोड़ा बताएं। नहीं, वो तो वो स्वयं ही बताएंगी, वो तो हम तो सब परिवार के नाते एंजॉय कर रहे हैं। वो मुख्यमंत्री, उनका काम वही बताएंगे। तो यहाँ पर मनीष जी जो कि रेखा जी के हस्बैंड और उनके परिवार के और लोग भी मौजूद हैं। ये देखिए यहाँ पर उनकी बहनें, Rahul Gandhi statement on Mayawati NDTV show. बनाए। तो ये पूरी कहानी वहां की है। लेकिन अभी पिछले 2-3 दशकों में हो क्या रहा है, जो मायावती जी के पास में सत्ता थी और जो दलितों का समर्थन था, वो उनके हाथ से अब धीरे धीरे करके साफ तौर पर निकलता दिख रहा है। वो ये बात जो आपने शुरुआत में कही कि वो ये शिकायत करती हैं कि जब गठबंधन होता है तो हमारा वोट तो ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन दूसरा का वोट हमें नहीं मिलता। लेकिन इस पर अब कोई पलट कर ये सवाल भी पूछ सकता है, अब तो पूछ सकता है, शायद 10 साल पहले कोई नहीं पूछ सकता कि आपके पास वोट है कितना। कोई ये पूछ सकता है 10% से कम, 10% पे आप आ गए, 10 भी नहीं, बल्कि अगर आप लोकसभा का वोट देखते तो 9 पॉइंट समथिंग वोट है, तो आपके पास वोट अब है कितना। अच्छा, आप दिल्ली यूपी की बात करो, अगर आप दिल्ली की बात कर लीजिए, अभी जो लोग विधानसभा का चुनाव हुआ 2 हफ्ते पहले, उसमें क्या बीएसपी की हालत रही है, बीएसपी को नोटा से भी कम वोट मिले, और एआईएमआईएम जो कि नई पार्टी जिसने की पहली बार केवल 2 सीटों पे लड़ी और बसपा मेगा से 68 पे लड़ी थी, 68 पे लड़ी थी, उसके बावजूद भी बसपा के वोट एआईएमआईएम से कम रहे। तो ये घटती ताकत जो है, ये निश्चित तौर पर मायावती जी के लिए चिंता की बात होगी, और इसलिए वो अपने आप सोच भी रही है कि किस तरह से संगठन को मजबूत करना है। दिल्ली में भी, उत्तर प्रदेश में भी लगातार अब वो इस काम में जुट गई है। लेकिन इस बीच ये जो नया प्रकरण शुरू हुआ, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि जो 21%, आपने 21 बोला, 18 से 19% भी लोग बोलते हैं कि इतने % वोट दलितों के वहां पर हैं उत्तर प्रदेश में, उसका एक बड़ा चंक बीएसपी के पास होता था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो लोकसभा का नतीजा है, 10% वोट ही उनके पास बचे।
वो एक बड़ा दलित में भी मतलब गैर जाटव वोट में उनका वो रिप्रेजेंटेशन कम हुआ है, सिर्फ कम हुआ है। जाटव वोट ही उनका मुख्य आधार मुख्य आधार है वही है, और वो उनके साथ रहा है, वो उनका कोर वोट है, और इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि वो वोट उनके साथ है, और मुझे लगता है आगे भी वो साथ उनका रहेगा। लेकिन इसमें आपको ये नहीं भूलना होगा कि हम सिर्फ राहुल और मायावती जी की बात क्यों करें, अखिलेश यादव की बात क्यों ना करें, क्योंकि अखिलेश यादव ने एक बड़ा परिवर्तन करते हुए अपनी रणनीति में पीडीए पॉलिटिक्स बनाई, और उसमें उन्होंने अनुसूचित वोटों को भी साथ लेने का पूरा प्रयास किया। मुझे याद है कि वो गए और कांशीराम जी की प्रतिमा, उसका अनावरण अखिलेश यादव ने किया। आप सोचिए इस तरह से पॉलिटिक्स में कितना बड़ा एक उन्होंने चेंज किया अपने, कि वो ओबीसी के नेता हैं, और अखिलेश यादव के जो पिताजी मुलायम सिंह यादव, उनके समय पर जो कटुता रही मायावती में और मुलायम सिंह यादव में, आपको पता ही होगा, सरकार में था और गेस्ट हाउस कांड हुआ और वो सब हुआ। उसके बाद ठीक है, बाद में गठबंधन भी हुए, दोनों के मिलके भी लड़े, लेकिन उनका वोट लेने के लिए अब अखिलेश यादव ने अपना पूरा जोर लगा दिया। तो सवाल तो ये भी पूछा जाना चाहिए कि राहुल गांधी अगर दलित वोटों पर अपना डोरा डालना चाह रहे हैं तो क्या इससे अखिलेश यादव को दिक्कत नहीं होगी? और आखिर में एक बात जो बात कही राहुल गांधी ने, ये बात सही है कि अगर मायावती भी साथ होती तो इस लोकसभा चुनाव में और ज्यादा अच्छा प्रदर्शन ये अलायंस कर सकता था, कांग्रेस, सपा और बसपा का अलायंस। क्योंकि आप देखिए अभी 43 सीट्स उनको आई, और वोटों के हिसाब से अगर आप देखें तो 10% वोट आप इस